तो थोड़ा ये ध्यान दो कि मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा संभवतः आपको 90% बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ध्यान से सुन लो तो आप जितने भी अनुसूचियां हैं वो आप उसको भर सकते हैं। सबसे पहले तो जो कृषि संगणना प्रारंभ हुई थी वो अपनी 1970 और 71 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद हर 5 वर्ष में इसकी गणना होती है। अभी पिछली जो गणना हुई थी वो 15-16 में 15-16 में नए में किन लोगों ने किया था? थोड़ा हाथ उठा दो। 15-16 में, बाकी आप लोगों ने कृषि संगणना नहीं की है। ये 15-16 में हुई थी, वो है 10वीं। अब जो अपन करने जा रहे हैं वह 11वीं है, कृषि संगणना 11वीं। अब थोड़ा माइंड को स्थिर करके थोड़ी बातें इसलिए सुन लो कि आपको फिर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें जो अपन 11वीं कर रहे हैं वो 2021 और 22 है। तो 2021-22 का आशय ये है कि आपको अपना जो घसरा है B1 है, मूल तो B1 है, मूल आपको 2021 और 22 ये संदर्भ वर्ष और आपका आधार वर्ष रहेगा। शुरुआत से हाँ वो मतलब वो करीब आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये मेन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, संदर्भ वर्ष आधार वर्ष आपका 2000। आप एक नोट भी कर लो क्योंकि आपको बुक को पढ़ के मतलब टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब आप जितनी अनुसूचियाँ हैं 7 है, 7 आप इससे भर पाओगे। ये जो आपकी है इसका संदर्भ वर्ष या आधार वर्ष 2021 और 22 है। ठीक है, मतलब आपकी जो B1 है या इस सन का जो भी रिकॉर्ड है वो इसके आधार पे रहेगा। B1 एक माध्यम रहेगा, लेकिन इसमें जो आपको सूचियां भरना है उसका वास्तविक कृषक से संबंध रहेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसके बाद इसकी जो प्रथम चरण है जो अपन अभी शुरू करेंगे, इसके 3 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, तीसरा चरण। तो इसका प्रथम चरण 1 वर्ष का है। फिर अभी अपन 1 वर्ष में सिर्फ प्रथम चरण की फेज 1 की बात करें। इसके बाद अगले वर्ष तो इसका प्रथम चरण जो डिसाइड किया है वो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये तो निकल गई, तो आप अभी आपको ये 1 वर्ष आगे बढ़ के, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था, इसलिए ये 1 वर्ष आगे काम करने के लिए बढ़ेगी। लेकिन आधार वर्ष आप थोड़ा यहाँ ध्यान देना, आपका आधार वर्ष वही रहेगा, आधार वर्ष चेंज नहीं होगा, लेकिन काम करने की जो है वो आपकी जो वर्ष है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अपन 1 वर्ष लेट चल रहे हैं। आगे समझ में ये जो है पटवारी इसमें प्रगणक रहेंगे और आपको समस्त पटवारी को जो प्रगण नियुक्त किए सभी को ये काम करना है फेज 1 का। जब फेज 2 आएगा उसमें जितने गांव हैं आपके सर्कल के उसमें से 20% गांव लेंगे फेज 2 में। वो TRS के जो गांव हैं वही गांव पुराने जानते होंगे, बत्रक H कोई है पुराना काका H पत्रक, चलो। इसके बाद आता है फिर तीसरा चरण आएगा वो आदान सर्वेक्षण। तो अभी अपने को फोकस करना है फेज 1। ठीक है,
जिसमें 7 अनुसूचियां आपको बनना है। इसमें जो प्रथम चरण है, इसमें मुख्यतया जो सोशल ग्रुप मतलब सामाजिक वर्ग होता है, SC ST अन्य, एक वो ध्यान देना है। दूसरी बात, इसके जो जोत के आकार होते हैं, जोत के प्रकार, वो आएंगे। और जो अन्य और द्वितीय चरण जो है, जो 20% है, उसमें आपके फसल और सिंचाई के साधन और ये संबंधित आएंगे। तो अपन उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। जो अभी आपको फेज 1 करना है, ये उस संबंधित में बता रहा हूँ। और इस बार हम लोग पहले जब अपन कृषि गणना करते थे, मैन्युअल करते थे, उसमें अनुसूचियाँ भरते थे, अब एंड्रॉयड फ़ोन से इसको करेंगे। और एंड्रॉयड फ़ोन से करेंगे तो उसमें आपका मान के चलो कि 70% काम कम हो गया। पहले L1 आता था, फिर उसको इसमें वो ध्यान रखना कि तहसील इकाई रहेगी। तहसील इकाई का मतलब ये है कि आप उसका जो आपकी B1 से ये चीज़ें इसलिए समझ लो कि आपको इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो जोत है, मतलब अगर मान लो कि वो निसरपुर का रहने वाला है और निसरपुर में उसकी ज़मीन है, लेकिन तहसील में अन्य गांव में भी अगर उसकी ज़मीन है, तो उस गांव का वो ये ऑटोमेटिक सिस्टम उसको ऑटोमेटिक उस गांव में ले लेगा। पहले क्या करते थे कि L1 लेते थे अपन उनसे, अपने जो L1 जिन्होंने बनाया है वो लेते थे, फिर उसको एग्जाइट करते थे, फिर सारणी बनाते थे। अब वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इसमें तहसील आपकी इकाई रहेगी, मतलब तहसील के अंदर अगर वो अन्य गांव में है तो उसकी जोत वहाँ आ जाएगी। प्रथम बार ये एंड्रॉयड से शुरू हो रहा है। अब इसका एक जो जिसने बनाया है वो कोलकाता में बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कलकत्ता। ये ऐप वहाँ का है और ये गवर्नमेंट साथ, मतलब ये सस्ता है कि गवर्नमेंट सस्ता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऐसा लग रहा है डाउट वाली, तो वो थोड़ा लिख लें ताकि आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो कृषि गणना है, ये मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में एक साथ प्रारंभ हो रही है। उसमें से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी, स्टेट गवर्नमेंट में जो CLR सर हैं उनकी बनाएंगे, वहाँ से वो जिले में बनेगी, जिले में मतलब SLR सर बनाएंगे। और SLR सर ब्लॉक, अपन जनरल बोलते हैं तहसील, लेकिन उनकी भाषा में उन्होंने उसको ब्लॉक बोला है। तो ब्लॉक लेवल पे वो आईडी बनेगी तहसीलदार सर की, और तहसील से RI और पटवारी की आईडी बनेगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम RI का होगा। RI सुपरवाइजर के तौर पे काम करेंगे। आप लोग जो सूचियाँ भरोगे उसका सत्यापन RI करेंगे। अगर उनको लगता है RI सर को कि आपने इसमें कुछ कमी त्रुटि रही है, तो वो वापस आपको रिटर्न कर देंगे। जब तक RI सर उसको ओके नहीं करेंगे तब तक वो आगे डाटा नहीं जाएगा। ठीक है। इसमें एक और ध्यान देना कि आप जब भी सूचियाँ भरना शुरू करें तो दशमलव के बाद 3 अंक, चाहे 0 जो अपन हेक्टर में लिखते हैं सर, वो लिखना अनिवार्य है। दूसरी बात, अंक आपके अरेबिक मतलब जनरल अपन इंग्लिश में 1 2 3 4 वही आएंगे। थोड़ा नोट करते जाओ ताकि फिर बाद में आपको इतनी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे, क्योंकि अपन हेक्टर में काम, इकाई अगर हेक्टर नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि जब वो सारणी और एग्जाई करेगा तो हेक्टर में ही करेगा। तो दशमलव के बाद 3 अंक, और अरेबिक मीन्स 1 2 3 जो अंक लिखते हैं ना, ये इंग्लिश वाले वो रहेंगे।
अब आप लोग की एक सोच होगी कि आखिर को ये क्यों करवाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब डाटा शासन के पास जाता है तो उसके आधार पर कि भैया कितने एसटी हैं, एसटी वालों के पास जमीन कम है कि ज़्यादा है, एससी कितने हैं, जनरल कितने हैं, सिंचाई का स्रोत क्या, इन सब डाटा की वजह से वो योजनाएं बनाते हैं। तो मुख्य इसका क्या है, विकास योजना, सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं अपन, इसका मोबाइल से काम करेंगे। एप्लीकेशन जनरल मोबाइल से ही करना है, सिस्टम पे सपोर्ट या लैपटॉप पे सपोर्ट नहीं करेगी वो, तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ आएगी। तो ये जनरल अपने को मोबाइल से ही करना है। और इसमें आप जब डाटा काम करोगे तो वो ऑफलाइन हो जाएगा, नेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप उसको अपलोड करोगे काम करने के बाद, मतलब आपने दिन भर काम किया, शाम को अगर या रात में अपलोड करोगे तब आपकी नेट की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें एक चीज और मुख्य समझ लो, मुख्यतः कि होल्डिंग के प्रकार, मतलब जोत है उसके प्रकार, खाता है उसका प्रकार है, उसमें है व्यक्तिगत, लीग, संयुक्त और सस्ता। अब व्यक्तिगत, आपका ध्यान व्यक्तिगत पे ऐसा होता है कि एक आदमी, मायने ये है कि चार भाई हैं, चारों के खाते में नाम है, लेकिन एक पढ़ा लिखा है, भले वो छोटा, लेकिन अगर वो पूरी व्यवस्था देखता है तो वो व्यक्तिगत जोत में आएगा। ये चीज़ थोड़ा आप समझ लो, व्यक्तिगत जोत क्या है, वो व्यक्तिगत जोत में ही आएगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि चार भाई हैं, चारों भाई अलग अलग, तो भी व्यक्तिगत आएगा। अब प्रश्न ये आता है कि फिर संस्थागत संयुक्त क्या होता है। संयुक्त का मायने ये है कि एक खाता है, उसमें चार नाम है और चारों की जाति अलग अलग है ना, एक ब्राह्मण है, एक एससी है, एक एसटी है, अलग है, तो वो संयुक्त रूप से, तब वो संयुक्त रूप में आएगा। समझ गए? क्योंकि आदमी कंफ्यूजन कहाँ होगा कि एक खाते में चार नाम है तो अपन उसको संयुक्त मानेंगे, एक्चुअल में वो संयुक्त नहीं है। अगर उसमें से एक आदमी लेन देन करता है, परिचालन, संचालन, या एक आदमी के पास होल्डिंग रहती है पूरे काम की, तो वो आएगा। फिर प्रश्न ये आता है कि सब चारों अलग अलग है, तब भी वो व्यक्तिगत में आएगा, क्योंकि फिर चारों के नाम, आपको उसमें चारों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको चारों के अलग अलग नाम लिख के और उसकी दुनिया लिखना। और जनरल जो संयुक्त है उसमें ये होता है कि चारों अलग अलग समाज के हैं, तो वो संयुक्त हो गए। आगे समझ में। अब इसके बाद एक आता है संस्थागत। संस्थागत में जनरल जैसे कारखाना रहता है, ट्रस्ट, बहुत सारे 4-5-20 लोग मिल के कारखाना खोलते, उसकी जमीन हो, या फिर कोई ऐसा मंदिर हो जो कलेक्टर वाला नहीं बोल रहा, ऐसा मंदिर हो जो ट्रस्ट का। अब यहाँ और ध्यान देना, वो जमीन आप तब लोगे कि अगर उसने किसी को, एक व्यक्ति को दे दी कि यार ये मैं तेरे को हर साल के लिए या इस वर्ष के लिए देता हूँ, तो आपको मैं या इतने पैसे में दिया, या तब भी वो व्यक्तिगत में आएगा। समझ में? संस्था में तब आएगा जब वो संस्था पैसे दे के काम करा, वो संस्था कि भैया आपका अगर हल बकरा तो ये पैसे, मतलब वो जितनी चीज़ें स्वयं करते हैं तो संस्थागत आएगा। अगर उसने किसी को दी है, जमीन संस्था की है, लेकिन अगर उसने किसी को दी है तो वो कहाँ जाएगी? फिर व्यक्तिगत। समझ में आ रही? अब इसके बाद आपको एक सूची है, उसको फिलअप करना पड़ता है, वो सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में मतलब आपका सामाजिक वर्ग, कि भैया इसमें 3 हैं, एससी, एसटी
और अन्य। ये मैं जितना बता रहा हूँ यही अनुसूचियों में आपको काम आएगी। बात और थोड़ा ध्यान से सुन लो कि आपका आधार वर्ष तो 2021-22 है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर उस वर्ष उसने कोई चीज़ बोई नहीं, तो लेना कि नहीं लेना। तो इसके पिछले वर्ष अगर उन्होंने बोई हो तब भी उसको लेना। अगर चालू पड़ती है पिछले वर्ष मतलब आधार वर्ष के पिछले वर्ष अगर उसने बोई है तब भी आपको उसको लेना है। फिर प्रश्न आएगा कि साहब उसके 4 सर्वे नंबर हैं, 4 सर्वे नंबर में से 3 उसने जोते हैं, 1 खाली है, तब भी आपको लेना है। उसके बाद आपको फिर दिमाग में आएगा कि साहब उसका खेत है, उसमें मकान है, वो भी आपको लेना है। मतलब वो उस कृषि में जो चीज़ें हैं, आबादी का मकान इसमें नहीं आएगा। अगर उस कृषि भूमि में है तो आपका वो जो एरिया है, जैसे सर्वे नंबर लिखेंगे तो वो पूरा एरिया उसमें आपको लेना है। ये चीज़ें लिख लो ताकि फिर अब इस बार एक बात और है कि सारणी सिस्टम खुद बनाएगा। उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो। शब्द आ रहा है ऑपरेशनल होल्डर। इसका आशय ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कानूनन उस भूमि का मालिक नहीं है किंतु वो परिचालन करता है, मतलब उसकी व्यवस्था देखता है, वो आएगा, है ना। इसी का ये तो हिंदी प्रक्षालन होगा, कहीं लिखा होगा वो। और ये चीज़ एक ही आपकी, ये चीज़ इसलिए कि ये चीज़ आएगी आपकी कि ये क्या है, ये भूमि स्वामी मतलब कानूनन वो भूमि स्वामी नहीं है लेकिन परिचालन करता है। आपको ड्रॉप डाउन मेनू के आधार पे ये जैसे लैंग्वेज है तो ये है ब्लॉक A1। तो जब आईडी और ये जिले से बनेगी तो वो अपने आप इसमें इसको भर देंगे। जैसे इंग्लिश है तो इसमें ये जो है लैंग्वेज, तो इसमें क्या आ जाएगी अपनी भाषा हिंदी, तो ये वहीं से आपको मिलेगी, है ना। ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जिले से ही जब आप अपनी आईडी से एक और देख लो कि अभी ऑनलाइन या जो आईडी है वो अभी ये जो ऐप है वो अभी खुल नहीं रहा है ना। इसलिए अपन इसको अभी मैन्युअली समझ रहे हैं। हम लोग जिले में गए थे, वहाँ पे भी वो नहीं था, केवल ऐसा डमी करके बताया था उन्होंने। तो यहाँ पे ब्लॉक A1 ये स्क्रीन है। जब आप आईडी पे अपने जाओगे और जब ये एप्लीकेशन खोलोगे तो ये इस पर आएगा, तो पहला आएगा लैंग्वेज, ये वहीं से भर के आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट वहीं से आ जाएगा, तहसील वहीं से आएगा। आपको विलेज इस पर ड्रॉप डाउन करके जो मेनू है उसमें से आपको क्या निकालना है, अपना विलेज, कौन सा विलेज जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ब्लॉक A2। तो 5 जो मद हैं इसके, वो 5 मद भरे हुए आपको मिलेंगे। आपको अगला मद है 6 से जाना है, A2 निकाल लो। A2 है 26 पे, ठीक है। ये इसमें लैंग्वेज तो आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक, डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तहसील मिल जाएगा, विलेज आपने सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सुन लो, विलेज आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आएगा एरिया यूनिट, ये भी सिलेक्ट रहेगी, मतलब इकाई है। इकाई का मतलब हेक्टेयर है।
ठीक है। अब इसके बाद आपको जाना है मार्केट। तो अब ये आप लोग मालूम कर लो कि मार्केट और शॉप का मतलब ये नहीं है कि किसी किराना की दुकान या है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि खाद और बीज की दुकान, खाद और बीज की दुकान अगर गांव में है, ये ब्लॉक बी है। यहाँ जब आप शुरुआत करोगे तो सरल क्रमांक 1 2 3 जो भी आप लिखते हुआ आएगा, नीचे आपका खाता नंबर आएगा कि आपने कौन से खाते से उसको उठाया है। अगर वो परिचालन भी करता है लेकिन सर्वे नंबर तो खाते पे है, तो ये वाला आएगा। ठीक है। अब ये लिंक इसमें सर खाता नंबर को ये अपन सीरियल नंबर मान लिया? नहीं, सीरियल ऊपर है ना, खाता नंबर चल रहा है V1 से भरेंगे, वो जो जिस नंबर पे है उसी को अपन यहाँ एंट्री कर सकते हैं। खाता तो 2-3 बार आएगा ना। तो सरल नंबर बढ़ सकते हैं, खाता नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक कृषक के 4 नाम है और चार को आपने अलग अलग लिया परिचालन में, चारों अलग अलग है, मतलब उसका मतलब 4 है। ठीक है। तो खाता तो भाई का भाई 4 बार रिपीट होगा, लेकिन सरल बढ़ जाएंगे ना, वो सीरियल चलेगा। तो वो इसलिए सीरियल है कि आपके कितने इसमें क्या है, वो जो शामिल वाले अलग अलग करेंगे वो सीरियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरी B1 में भी उठाना है ना, वो अपने पूछताछ के भी और उसके आधार पर भी उठाना है। ये लिंक का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने एक कृषक का, जैसे एक कृषक खाते में 4 नाम, आपने एक का नाम यहाँ लिख लिया 4 में से कि भैया ये परिचालन करता है, उसके बाद उसका अलग से व्यक्तिगत खाता भी हो सकता है। तो आपको डबल लिखने के बजाय आप जैसे लिंक करोगे तो उसमें जो आपने भरा था वो वापस हो जाएगा। आप उसको क्लिक करोगे तो वो ऐड अपने आप उसमें हो जाएगा, मतलब उसकी जाति नाम आपको डबल से भरना नहीं पड़ेगा। मतलब आप उसको ऐड कर रहे हो, उसमें आपने पहले भर दिया, आप क्लिक करोगे तो वो उसमें ऑप्शन आएंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। बार करेंगे ऐसा प्रोसेसर करना 80% पहली बार कोई हसन अली आ जाए ऑर्डर। ये है आपका ब्लॉक बी मध्य 4 या 3 आपने लिंक तक आया 3 है। इसमें जो आपका जो ये कृषक है उसका नाम आएगा जो परिचालन करता है। मतलब आप ये मानसिक रूप से तैयार हो कि ज़्यादातर व्यक्तिगत ही आएंगे खाते, कम आएंगे। फिर उसके पिताजी का नाम, इसके बाद ये आया होल्डिंग टाइप, ये अभी बताया था होल्डिंग टाइप। चलो नए में से कौन बताएगा? होल्डिंग टाइप लिखा होगा आपने कितने? नहीं, होल्डिंग 3 ठीक है। तो यहाँ फिर वो जो मैंने समझाया था कि व्यक्तिगत क्या है, संयुक्त क्या है और संस्थागत क्या है, ये वहाँ आपको ये चीज़ जो मैंने बताया वो यहाँ काम है ना। ये नीचे वाला जो 5 है ये तब काम में आएगा जब आप संयुक्त ले रहे हैं। अब ये एक और बताया था मैंने, ये जेंडर 3 है तो कोई बड़ी बात नहीं, पुरुष। और ये सोशल ग्रुप बोला था मैंने, कौन से अभी दिखाया था। 2 मिनट चुप हो जाओ भैया, सोशल ग्रुप बता दो कौन से अभी लिखा था मैंने। SC ST और अन्य, ये यहाँ आएगा। अब ये आधार नंबर ले लो, या फिर आपने अभी जो CM PM किसान किया होगा उसमें तो लिख ही लेना, क्योंकि बाद में फिर नई योजना आएगी, फिर परेशान होंगे, जिसकी वजह से आधार नंबर मोबाइल
अब ये मुख्य बात यहाँ है कि आप ये जो प्लेस भरोगे उसके आधार पर सिस्टम अपने आप उसको जहाँ भेजना हो, तो ये 10वां है मत, इसमें आपको जहाँ का निवासी है उसकी भूमि कहाँ है वो प्लेस आप कि जो आधार वर्ष है 21-22 उसमें उसने फसल नहीं हुई, और इसके पहले एक वर्ष पिछली बार कोई तो भी आएगा, इस बार उसके 4 सर्वे नंबर हैं पर कृषि योग्य है, हो सकता है किसी कारण से पैसे उसके पास नहीं रहे और उसने फसल नहीं हुई, तो 2 नंबर तो अपन ले रहे हैं, लेकिन वो उसके जब अपन इसमें प्रविष्टि करेंगे तो 4 नंबर प्रविष्टि। और कोई डाउट है पूछ लो। अब अगर मान लो कि पति का नाम है और पति बाहर कहीं नौकरी पे चलेगा और पत्नी काम कर रही है, खसरे में उसका नाम नहीं है, तो आप पत्नी का नाम मतलब B1 तो प्रेफरेंस के लिए है, वोकल के हिसाब से करना। B1 से आपके सर्वे नंबर नहीं बदलेंगे, पर ये वही रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ आप किससे पूछोगे, पूछते पूछते अगला साल फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आएगा अन्यथा का, जब आप फिलअप करोगे तो एक अन्यथा का आपको सब समझ में आ गया कि ये भाई है ये करेगा। अब एक और है कि जमीन मेरे नाम से मैंने किसी को दी नहीं, लेकिन उसने जबरन कब्जा कर रखा, वो 1-2 प्रकरण जरूर लेना, क्योंकि ऊपर से फिर अपने को डांट पड़ेगी कि क्या ऐसा है ही नहीं। तो एक ऑप्शन आता है अन्यथा, तो वो उसमें जाएगा। अन्यथा मतलब उसको वो परिचालन में नहीं है, न मालिक है, लेकिन उसने जबरन कब्जा कर रखा किसी भूमि पे। नहीं हुआ ना जबरन। परिचालन का मतलब स्वैच्छिक, परिचालन का मतलब ये होता है कि 4 भैया एक स्वैच्छिक कर रहा है, या मैंने इसको बटाई पे दिया कि यार आप करना तो इससे गेहूँ निकलेंगे, मैं इतना गेहूँ तेरे को दे दूँगा, पैसे देके दे दूँगा, वो परिचालन है। एक ऐसा है कि वो विवाद चल रहा कोर्ट में प्लस उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो वो अन्यथा गया, वो उसने स्वेच्छा से नहीं दिया। और कोई को डाउट हो तो पूछो। मैं बता दिया ये बात, इसलिए बता दिया कि मेरे को मालूम है कि आपका मूल नंबर है, वो भी चले आ रहा है ना 5 हेक्टर का, और वो 5 हेक्टर के बटे नंबर है वो भी चले आ रहे हैं, तो 5 हेक्टर यूँ बढ़ गया। और ऐसा भी है कि उसके 10 बटे नंबर हुए और अपलोड मान लो 3-4 ही हुए, 7 छूट गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संभवतः अपना जो चिट्ठा पुराना है उसको आधार मान लेते हैं, और उसी के आधार पे, क्योंकि एक बार भौगोलिक क्षेत्रफल आप इस पर लिख दोगे तो आगे जाके आपको मतलब उसका योग मिलाना पड़ेगा।